Hi, myself Dr. Shilpa, and today I'm going to explain you regarding hair loss. What is hair loss? Hair loss क्यों होता है? बेसिकली हेयर लॉस का रीज़न ये होता है कि हमारे बालों को ब्लड सर्कुलेशन कम मिलती है या फिर जो आपकी रूट्स हैं वो वीकेंड हो जाती है, उसकी वजह से आपका हेयर लॉस होता है। अब रीजंस क्या क्या हैं आपके ब्लड सर्कुलेशन कम होने के या रूट्स वीकेंड होने के? पहला चीज़ आपका डिजीज़ फैक्टर्स हो सकते हैं। डिजीज़ फैक्टर्स में हम लोग लेते हैं जैसे डायबिटीज़ हो गया, थायराइड हो गया, कीमोथेरेपी के पेशेंट्स हो गए, जैसे जिनको कैंसर हो जाता है उनमें कीमोथेरेपी की जाती है, तो उनमें से क्या है रूट्स जो है वो वीकेंड हो जाती हैं। तो उनमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि उनमें मीज़ोथेरेपी दी जाती है। एक टाइप के एम्प्यूल्स आते हैं जिनमें हम लोग उनके ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करते हैं। दूसरी चीज़ आ गई आपका स्ट्रेस फैक्टर हो गया, जो कि हम कह देते हैं फिजिकल क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। स्ट्रेस फैक्टर हो गया। दूसरा आपका हार्ड वाटर हो गया, जो आपका बोरिंग वाटर आप यूज़ करते हो उसको आप एज अ वाटर सॉफ्टनर यूज़ कर सकते हो उसको कम करने के लिए। तीसरी चीज़ आपके डाइटरी डेफिशिएंसीज हो गई। डाइटरी डेफिशिएंसीज की वजह से भी आपका हेयर लॉस काफ़ी होता है। और आपकी चीज़ें आ जाती हैं आपका प्रेगनेंसी। आफ्टर प्रेगनेंसी जो आपका हेयर लॉस होता है वो ज़्यादातर आपका रिवर्सिबल होता है, लेकिन इन केस आपका रिवर्स नहीं हो पाता है, हेयर थिनिंग होती है, तो उनमें हम लोग पीआरपीज करते हैं। पीआरपी होती है एक टाइप का प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, जिसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज किया जाता है और आपके ब्लड को एक टाइप का रीजनरेशन प्रोवाइड करी जाती है। और हम लोग इसमें फैक्टर्स लेते हैं विटामिन ए का एक्सेस। अगर विटामिन ए आप एक्सेस में लेते हो तो आपका उससे भी हेयर लॉस होता है। लोगों को ये नहीं पता है, वो कहते हैं कि हम एप्पल डाइटरी फैक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें विटामिन ए प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर आप उसको एक्सेस में लेते हो तब भी आपका हेयर लॉस होता है। नेक्स्ट हम लेते हैं पॉल्यूशन, जैसे कि दिल्ली हो गया, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हो गई, उनमें पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो पॉल्यूशन से क्या होता है कि आपका स्कैल्प जो है वो एसिडिक हो जाता है, तो उसको एल्कलाइन करने के लिए आप लोग एलोवेरा जेल्स ये सब चीज़ें अप्लाई कर सकते हो नाइट में, जिससे कि आपका एनवायरमेंटल एल्कलाइन हो जाए। जो आपका स्कैल्प है वो अगर एल्कलाइन हो जाएगा तब भी आपका हेयर लॉस जो है अपने आप कम हो जाता है। नेक्स्ट आपका हेयर लॉस हो सकता है ड्यू टू सीजन्स। देखिए, जब आपका बारिशों का मौसम आता है, रेनी सीजन होता है, तो मॉइस्चर कंटेंट आपका बालों में ज़्यादा रहता है, तो उस वजह से भी आपका हेयर लॉस होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा आपका एजिंग भी एक फैक्टर रहता है। विद एज आपका जो हेयर है वो हेयर फॉल धीरे धीरे जैसा जैसा होता जाता है, उससे भी आपका हेयर थिनिंग होनी शुरू हो जाती है। दूसरा आपका डिजीज फैक्टर, हार्मोनल फैक्टर्स, ये भी सारी चीज़ें फीमेल्स में आते हैं। एक आता है फीमेल पैटर्न बैडनेस, ठीक है। उसमें क्या होता है, बेसिकली फीमेल्स को ज़्यादातर डाइटरी डेफिशिएंसीज होती हैं, और दूसरा उनका हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। जैसे पीसीओडी के केसेस हो गए। पीसीओडी के केसेस में क्या होगा, आपके सिर के बाल गिरने लग जाएंगे, आपके चेहरे पे बाल आने लग जाते हैं। उसमें क्या आपका हार्मोनल का इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स रहते हैं जो आपका हेयर लॉस की तरफ लेके जाते हैं। हमने डिस्कस किया था पहले कि हेयर लॉस में आपका विटामिन की डेफिशिएंसीज की वजह से होता है। तो बेसिकली विटामिन डी और आपका विटामिन बी12 की वजह से आपका ये डाइटरी डेफिशिएंसीज की वजह से आपका हेयर फॉल हो सकता है। तो अभी जैसे आप देख रहे हैं न्यूली एनवायरनमेंट के अंदर कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स बहुत आ रहे हैं, उसमें भी हेयर फॉल बहुत बढ़ रहा है, वो एक टाइप का डिजीज फैक्टर है। तो इन पेशेंट्स में आप लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं कि होम रेमेडीज़ में आप लोग एक तो एलोवेरा जेल अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपका जो पोल्यूशन का इफेक्ट है वो कम हो सके, आपका स्कैल्प एसिडिक जो है वो उससे वापस आपका एल्कलाइन बनाया जा सके। दूसरी चीज़, आप मल्टी वाइटामिन यूज़ कर सकते हैं घर पे एज अ सप्लीमेंट्स, लेकिन उसके लिए आपको डॉक्टर्स की सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है कि आपको कौन सा विटामिन लेना है कौन सा नहीं। उसके लिए आपके पहले पूरे ब्लड टेस्ट होते हैं। ब्लड टेस्ट में आपकी देखी जाती है कि किस विटामिन की डेफिशिएंसी है, D3 की डेफिशिएंसी है, B12 की डेफिशिएंसी है, और अगर उनकी डेफिशिएंसी ज़्यादा हैं तो आपको शॉट्स भी लगाए जा सकते हैं, नहीं तो ओरल सप्लीमेंट्स भी दिए जा सकते हैं। बाकी आजकल हम लोग ऑयलिंग फैक्टर मना करते हैं पेशेंट्स को। रीज़न भी, जो आपका हेयर फॉलिकल होता है उसके अंदर छोटी छोटी सिबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। सिबेशियस ग्लैंड्स का ऑलरेडी काम है ऑयल प्रोड्यूस करना, तो अगर आप उनको और ऑयलिंग करते हैं तो वो एज अ ऑस्मोसिस स्वेल हो जाती हैं, तो आपके हेयर फॉलिकल के अंदर जो स्पेस होती है वो उनके लिए मिनिमाइज कर देती हैं, तो वो ज़्यादा गिर जाते हैं बाल। आप देखते हो कि आप एक तरफ तो ऑयलिंग कर रहे हो
उधर से आपके हाथ में गुच्छे गुच्छे बन के पेशेंट्स बोलते हैं कि हमारे बाल आ रहे हैं मैम हाथ में, तो आपको ऑयलिंग नहीं करनी है। और जब बारिश का मौसम है, मॉइस्चराइज है, तो तब भी आपको बिल्कुल ड्राई करने हैं पहले बाल, फिर उसमें कॉम्ब करनी है। कभी भी आपको वेट हेयर के अंदर ओवर कॉम्बिंग नहीं करनी है, उससे एक तो बाल बहुत गिरते हैं। एक नेक्स्ट चीज़ अब ये है कि आप जब भी शैम्पूज यूज़ करो तो बेबी शैम्पूज यूज़ करो। जितना कम केमिकल आप अवॉइड करोगे उतना ही आपके जो हेयर है वो बेटर कंडीशंस में रहेंगे। नेक्स्ट हम लेंगे इसका ट्रीटमेंट पार्ट क्या है। आपका कोई भी वजह से आपका डिजीज फैक्टर रहता है या किसी भी वजह से आपका हेयर फॉल होता है, तो आप बेसिकली ये कर सकते हैं कि आप PRP ट्रीटमेंट, जिसे कि हम लोग कहते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि आपका हेयर फॉल होता क्यों है। वो होता इसलिए है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। तो जब आप प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी आप लेते हैं तो उसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन एकदम से बढ़ाया जाता है। पेशेंट का ब्लड ड्राइव किया जाता है, उसे सेंट्रीफ्यूज किया जाता है और स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है थ्रू इंजेक्शन। तो वो इंजेक्शंस इस कोई पेनफुल नहीं होते हैं, बहुत माइन्यूट, बहुत सुपरफाइन नीडल से लगते हैं। उससे क्या किया जाता है कि ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होने से पेशेंट का एकदम से हेयर फॉल जो है वो 90 to 95% सिंगल सिटिंग में वो आपका रिड्यूस हो जाता है। तो आप ये सारे फैक्टर्स कवर कर सकते हैं। थैंक यू।